हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज का स्पीडी जो करंट अफेयर्स की मैंने सीरीज का आपका एक वीडियो डाला था। एंड आई हैव सीन कि लोग देख नहीं रहे हैं, पता नहीं उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आपके पास वो किताब भी नहीं है, आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो से मैं इतना अच्छे से और डिटेलिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ और अपने फ्रेंड्स और सब में शेयर भी करिएगा। तो हम ये वाली करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे थे, आज इसका पार्ट 2 है हमारा। हम ये सब कर लिए थे, हमारा हो गया था। काफी चीजें मैंने आपको बताई थी, इसको बस रिवीजन करते रहिए। जितनी बार इस वीडियो को आप जाकर देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको पता चल जाएगी। और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा। आई एम जस्ट वेटिंग ऑफ ऑल द कमेंट्स, ऑल द आंसर गिवन बाय माय स्टूडेंट्स। ओके, तो प्लीज आप करिए। आई जस्ट वॉन्ट कि एवरीवन शुड सक्सीड इन दिस एग्जाम। मैं अपनी पूरी जान से आपको पढ़ा रही हूँ। मुझे कोई मॉनेटरी पैसा तो मिल नहीं रहा है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं मुझे। दैट्स नॉट अ ट्रू सीन। मैं तो इसलिए पढ़ा रही हूँ कि सो दैट पीपल गेट व्हाट आई नो। जो मुझे पता है, जो आपको पता है, हम सब शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1990 में स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके प्रेसिडेंट गिलबर्ट होंगबो हैं। ठीक है। और इसमें अभी रिसेंटली जो कंट्री जिसने ज्वाइन किया है वो है टोंगा। इंटरपोल कहाँ पे है? फ्रांस में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ज्यादा बताऊंगी। जैसे ILO इंपॉर्टेंट है, इंटरपोल भी इंपॉर्टेंट है। लाओस फ्रांस में है। इसके चेयरमैन है नसीर अल रईसी और रिसेंट केराबाती ने इसे ज्वाइन किया है। फिर आती है यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुटेरेस इसके प्रेसिडेंट है। एंड रिसेंट मेंबर कौन बना है? साउथ सूडान बना है। IMS वॉशिंगटन DC में है। क्रिस्टीना गॉर्जिवा इनकी प्रेसिडेंट है। एंड 198 मेंबर बना है एंडोरा। फिर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वेस्ट वॉशिंगटन DC। अजय बांगा इनके प्रेसिडेंट है। IRBD मैंने आपको पढ़ाया ही था। अब देखिए, जितनी बार इसको रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। मैं अपने कोई मॉनेटरी फायदे के लिए अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सब आपके लिए बोल रही हूँ कि जितनी बार इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे, विजुलाइज करेंगे, उतनी जल्दी आपको लर्न होगा। इसमें जो 180th मेंबर बने हैं वो नूरू बना है। ठीक है। देन FAO का कौन सी है? इटली। ठीक है, इतना याद होना। यूनेस्को की कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। एंडर एजोल इसके हैं। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, कैथरीन रुशल है इनकी। WHO का जेनेवा में है। टेड्रोस एंडानोम है यहाँ के। फिर यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल में है। उर्सुला वॉन डर लियान इनके प्रेसिडेंट हैं। और इसमें ब्रिटेन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। आपको पता ही होगा ब्रेक्जिट के बारे में। ठीक है, जो कि हुआ था 2015 में हुआ था, आई थिंक सो। लेट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अभी मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मेरे ब्रेन में था, जो मैंने रीड आउट किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। नाउ UNDP का न्यूयॉर्क में है। एक्टमन स्टेनर इनके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है। मत्सु आसा आसा कावे है इनके। NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना में है। डेल्मा रूसोल्फ है। और 90th मेंबर कौन से जोड़े गए हैं इसमें? इजिप्ट जोड़ा गया है। आसियान जकार्ता लिम जोंग हो है इसके। एंड इसमें ईस्ट टिमोर इसमें 11th मेंबर बना है। एंड सार्स काठमांडू एल्सा रोवॉन वेराखोन है इसकी। इसमें 8 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। ठीक है। और आपको इसमें पता है WTO का जेनेवा में है। ठीक है। नोगोजी ओंजो एविला इनकी मेंबर है। अफगानिस्तान रिसेंटली ज्वाइन हुआ है इसमें। बिम्स्टेक का ढाका में है। ढाका में आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा इस समय इंस्टेबिलिटी चल रही है।
शाहिदुल इस्लाम इसके प्रेसिडेंट हैं। अफ्रीकन यूनियन एडिस अबाबा है। फ्लैग्स एंटोनियो शिदके इनके हैं, 55 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे गुरुग्राम में है, जिसके डीजी जो है वो अजय माथुर है। एंड 100 जो कंट्री बनी है वो बनी है पैराग्वे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल समिट्स क्या हुई, क्योंकि आपको पता ही था 2024 वाज अ ईयर ऑफ 2023 to 24 was a year of G20। तो जब G20 हमारे यहाँ हुआ तो बहुत सारे इवेंट्स आए, बहुत सारे इवेंट्स, मतलब इट वाज द बिगेस्ट इवेंट आई फील G20 हमारे इंडिया के लिए, कि पहली बार इंडिया में G20 हुआ। एंड वी वर सो हम्बल कि हमने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया इसमें, और इंडिया की बहुत जो हेरिटेज है उसका बहुत चर्चा में रही। तो इसलिए शंघाई SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है समिट 24 समिट हुई का आस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है। ठीक है, इसमें डॉक्टर एस शंकर हमारे गए थे। 10th मेंबर इसमें ऐड किया बेलारूस को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए शंघाई कोऑपरेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इंडिया इसका पार्ट है, दूसरा इसमें रशिया है, चाइना है, आपकी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, जिससे इंडिया को ट्रेड इंक्रीज करना है अपना, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। So these all countries are very essential for India to connect with the Central Asia. And Central Asia क्यों important है? Not only from the ancient history point of view, but वहाँ पे बहुत सारे minerals पाए जाते हैं। एंड सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर लेंगे तो हम यूरोप के पास भी जा सकते हैं इजीली। तो आपने सुना होगा चाबहार पोर्ट के बारे में, ठीक है। नाउ 23rd समिट का हुई थी, इंडिया में हुई थी इसकी, ठीक है। 50th G7 का हुई इटली फेसेनो में, और अब कहाँ पे होने वाली, कनाडा में नेक्स्ट ईयर। 70th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एनुअल समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। टॉपिक था रीबिल्ड द ट्रस्ट। नैम की समिट हुई युगांडा कंपाला में हुई थी। डीपनिंग प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। COP28 हुई थी, जो UNCC की कॉन्फ्रेंस होती है दुबई में, जिसमें उससे पहले इजिप्ट में हुई थी और अब का होने जाती है इस साल अजरबैजान में। इंडियन हिंदू कांग्रेस का हुई थाईलैंड में बैंकॉक। विश्व हिंदू फाउंडेशन न्यू दिल्ली में फर्स्ट हेल्ड हुई थी। आसियान की समिट का हुई थी इंडोनेशिया में, और इसके थीम क्या थी, एपी सेंटोरियम ऑफ द ग्रोथ। फिर आती है वर्ल्ड हेल्थ समिट बर्लिन जर्मनी में, जर्मनी में हुई थी। सेकेंड का हुई थी शिकागो में 2018 में। फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का हुई थी बेंगलुरु में, कॉफी स्वामी इसके मस्कट बने थे। 80th G20 समिट का हुई भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, वसुधैव कुटुंबकम, अमिताभ कांत इंडियन शेरपा थे। और G20 की पहली मीटिंग का हुई उदयपुर राजस्थान में, और इसमें मैंने अभी बताया यूरोपियन यूनियन को हमने ऐड किया। अब कहाँ होने वाली है, ब्राजील में होने वाली है। 50th ब्रिक्स समिट होने वाली जॉन्सनबर्ग हुई थी, जॉन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में, और इसमें जो थीम थी वो थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, अ पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 6 कंट्रीज को इन्होंने इंक्लूड किया, मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। तो याद कर लीजिए, यहीं पे याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक्रोनिम बनाना है। देखिए बात करी गई है मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में आती है आपकी सऊदी अरेबिया, फिर आती है UAE, उसके नीचे आप देखेंगे तो इथोपिया, फिर आप उसके साइड में देखेंगे तो ईरान, और फिर आप साउथ अमेरिका में चल जाएंगे तो अर्जेंटीना। तो साउथ सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, ठीक है। और अब कहाँ होने वाली है, रशिया में। नाटो की समिट हुआ था वेलिन्यूस लिथुआनिया में, जिसमें
इन्होंने कंट्री को ऐड किया, तो कौन सी कंट्री बनी थी? स्वीडन। स्वीडन को ऐड करा इन्होंने। एंड 34th कहाँ होने वाली है इस साल? यूएसए में। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई। अब आते हैं नेशनल समिट्स के बारे में। ये तो इंटरनेशनल समिट थी, अब नेशनल समिट्स जो इंडिया में हुई। सबसे पहला हुआ रेनेसा डायलॉग न्यू दिल्ली में, एंड चीफ गेस्ट थे इसकी पीएम ऑफ ग्रीस, जिनका नाम था मित्सोताकीस। ये नाम से आप बस याद कर लीजिए। इसमें थीम थी चतुरांश, स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन, क्रिएशन। स्ट्रगल करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एंड क्रिएट करेंगे। रेनेसा डायलॉग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बुक फेयर बहुत लोग गए भी होंगे, प्रगति मैदान में लगा था, जिसमें चीफ गेस्ट थे सऊदी अरेबिया के थे। विंग इंडिया हैदराबाद में बेगमपुट एयरपोर्ट पे हुआ था, काफी अच्छा शो था। अगर आप नेट पे डालेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे फ्लाई किया गया था। केम्पागोड़ा एंड इंदिरा गांधी में बेस्ट एयरपोर्ट का दिया गया है, एंड बेस्ट कार्गो स्काईवे एयर सर्विस को दिया गया। इंडियाज वाटर इम्पैक्ट समिट दिल्ली में हुई, डेवलप ऑफ लैंड, वाटर एंड रिवर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई भारत मंडपम में। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन B20 बिजनेस 20 समिट हुई, राइस इसकी थीम थी, रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेट, इनोवेट। राइस से सबसे पहले आ गया रिस्पॉन्सिबल, ए से आ गया एक्सेलरेट, आई से इनोवेशन, एस से सस्टेनेबल एंड देन इक्विटेबल बिजनेस। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई? इंदौर में, ठीक है। फोर्थ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ न्यू दिल्ली में। थीम थी आइडिया फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। G20 एम्पावर समिट गांधीनगर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, सस्टेनेबिलिटी के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर कभी भी आपको आंसर राइटिंग में इसको लिखना पड़े तो सस्टेनेबिलिटी का जब ये पॉइंट डालेंगे तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स। ओके, तो सबसे पहला होता है कि सस्टेनेबिलिटी बेस्ड ऑन द सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। नेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई थी। वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर में हुई। एरो इंडिया बेंगलुरु में हुई। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुई। इंडिया साइंस 108 इंडिया साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में हुई। 30th चाइल्ड साइंस कांग्रेस अहमदाबाद में हुई। प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस इंदौर में हुई, ठीक है। ये कब बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 7 जैन को। और क्यों बनाया जाता है आपको पता है ये बात? क्योंकि इस दिन जो है हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे इन 1950 में आए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रैवल करा इंडिया को, और फिर खेदा, चंपारण और काफी सारी उन्होंने सत्याग्रह की स्ट्रगल करी, ठीक है। वेरियस ऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बम्बी बकेट। ये जब फॉरेस्ट फायर लगी थी नैनीताल में, न्यूज में भी था काफी। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ के लिए थी, उत्तराखंड पुलिस ने करी थी। ऑपरेशन शील्ड ईरान अटैक वाले से रिलेटेड है। ऑपरेशन संकल्प, अंडर दिस इंडियन नेवी साइन अ Iranian ship Al Kanber and 23 पाकिस्तानी सिटीजन फ्रॉम पायरेट से छुड़वाया था। ऑपरेशन इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, हिती एक जगह है, वहां पे इंडियंस को रेस्क्यू किया था। ऑपरेशन कामधेनु से आप समझ जाइए क्योंकि कैटल से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते मतलब समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रंस यूनाइटिंग विद देयर फैमिली, रेलवे ने करी थी ये। फिर ऑपरेशन अजय, ये इंपॉर्टेंट है, इजराइल
एंड हमस की लड़ाई में इंडिया ने जो इवैक्यूएट किया था। आयरन स्वॉर्ड हमस के लिए था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 आर्मी एंड पुलिस, जिसमें टेररिस्ट हाइडिंग इन द पूंछ जम्मू एंड कश्मीर बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। ऑपरेशन करुणा साइक्लोन मोचा से हमने रेस्क्यू किया था, असिस्ट किया था सॉरी, म्यांमार को। ऑपरेशन दोस्त टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उससे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस रेड बाय NIA and ED against the Popular Front of India and spreading violence and terror funding in India। ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए था? तालिबानी, अफगानिस्तान से रिलेटेड, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑपरेशन आहट is for the women and the children from the traffickers by the railway protection forces। ऑपरेशन परिवर्तन, परिवर्तन is for ending the cultivation and the supply of cannabis। cannabis क्या होते हैं? Cannabis are anything which is having the opium content। opium content। Operation Namaste by Indian Army to keep free from infection of COVID-19। Major reports of Government of India। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करती है, 40th एडिशन आया 2024 में, जिसमें केरल उत्तराखंड टॉप्ड, यूटीज में चंडीगढ़ टॉप किया, सेकंड जम्मू कश्मीर एंड लास्ट इज बिहार। कहीं भी लास्ट का नाम आए तो बिहार या यूपी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, थीम वेस्ट टू वेल्थ, reduce, reuse and recycle। Top cities are Indore and Surat and cleanest city is Navi Mumbai। पटना rank 77। पटना के बारे में इसलिए दिया है बिकॉज ये पब्लिकेशन बिहार का है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट मऊ मध्य प्रदेश, क्लीनेस्ट गंगा सिटी वाराणसी एंड प्रयागराज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अरुणाचल, मिजोरम एंड राजस्थान। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब रीसेंट रिपोर्ट्स आप ज्यादा देखिए। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल भी नीति आयोग करती है, जिसमें अभी के जो आप देखिएगा, ये इसको नहीं ले रही हूं मैं, अभी के जो एक बजट में एक लाइन आई थी उसमें बताया गया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सबसे ज्यादा इवैक्यूएट जिस स्टेट ने किया है वो यूपी है। तो यूपी हैज टॉप, फिर बिहार है। ये कंट्रीज बेटर कर रही हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से लड़ने के लिए। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। रिपोर्ट्स कौन सी? हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक थी 82nd। AI रेडीनेस इंडेक्स, ये कौन करता है? IMF। इसमें इंडिया की रैंक थी 72। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करती है, इसमें इंडिया का कोई रैंकिंग नहीं है। ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, इंडिया की रैंक है 63। जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, इसमें इंडिया की रैंक आई है 129। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक थी 176। ग्लोबल पीस इंडेक्स 116th रैंक थी। फिर इसमें आपका इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 134 थी। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 थी। फिर जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया की रैंक 108 थी। और इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक 111 थी। इसमें बेलारूस टॉप किया है। गॉट इट। अब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ये सब पुराना हो गया, तो ये अब पूछा नहीं जा सकता, 2024 के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है,
अब आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे जो है सबसे पहले कब प्रेजेंट हुआ था, पता होना चाहिए, डेट आ जाती है पूछने को, जुलाई 22, 2024 में। और किसने करा था? आनंद नागेश्वरन ने। इंडिया की रियल जीडीपी 8.2 है, इंडिया की एक्सपेक्टेड जीडीपी 6.8 to 7 है, जीवीए 7.2 है, एंड इसमें और आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है 3.2 से, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ है 10% से, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 17 है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ है 4.18%। एंड इसमें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसमें एक और चीज है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बाय द वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर विल create around 7.85 million jobs by the year 2030. Vidyanjali initiative enhancing the educational experience, ठीक है। पीएम आवास ग्रामीण योजना में इतने, ये सब योजना तो मैं कवर कराऊंगी आप लोगों की, अगर इसमें आएंगी तो इसी में कवर हो जाएगी, ठीक है। अब आता है यूनियन बजट। यूनियन बजट कब पेश हुआ? इकोनॉमिक सर्वे से एक दिन बाद होता है हमारा यूनियन बजट। तो कब हुआ ये यूनियन बजट? जुलाई 23, 2024 में। फाइन। अब इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट कितना बताया गया? 8.2 बताया गया। फिस्कल डेफिसिट 4.9 है। पूर्वोदय योजना करिए कि उसमें कौन कौन सी 5 स्टेट्स इंक्लूडेड है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा। थीम क्या है? रोड मैप टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत कब तक का है? 2047 गोल है। बजट में 4 प्रायोरिटी एरियाज थे, जिसे आप एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, ज्ञान। तो ज्ञान में एन से हो गया गरीब, पुअर, वाई से हो गया यूथ, ए से हो गया अन्नदाता या फार्मर, और एन से हो गया नारी या विमेन। 9 प्रायोरिटी एरियाज है, प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, ट्रेनिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रा, इनोवेशन, R&D एंड न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कहां से पैसा सबसे ज्यादा आया और कहां गया। तो सबसे पैसा ज्यादा हमारे पास आया बोरोइंग एंड लायबिलिटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से एंड इनकम टैक्स से, और सबसे ज्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर एंड इंटरेस्ट पेमेंट में गया, ठीक है। अब इसमें आपको एक इनका मोटा मोटा आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। अब आती है ट्रेंड्स इन डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा इंडिया का? 4.9। ये याद नहीं करने होते, ये दीज आर नॉट नेसेसरी, मगर परसेंट आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, प्राइमरी डेफिसिट 1.4 एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 0.6 जीडीपी। अब बजट के की फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कितने ये लोग क्या सेंटर्स पुट कर रहे हैं, फिगर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बायो इनपुट सेंटर 10,000, ठीक है। फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख यूथ को ये लोग, 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में 5 साल में जॉब देंगे। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान न्यू लॉन्च किया फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, improve the cover by 63,000 villages. इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 100 ब्रांचेस खोली जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मुद्रा लोन का जो आपका लोन था, मुद्रा लोन 3 टाइप में डिवाइडेड थे,
मैं आपको इसके एक छोटा सा एक पॉइंट बता देती हूँ। ये 3 तरीके के लोन आप ले सकते थे। सबसे पहले आता था शिशु, फिर आता था किशोर, और फिर आता था तरुण। जो तरुण था वो 10 लाख तक हम ले सकते थे। अब इन्होंने इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जॉइंट वेंचर हम एनटीपीसी एंड भेल के साथ कर रहे हैं, सेटिंग अप 800 मेगावाट कमर्शियल थर्मल प्लांट अल्ट्रा एडवांस सुपर टेक्निकल टेक्नोलॉजी से। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 300 यूनिट फ्री एवरी मंथ कर देंगे ये। अभी आती है टैक्स ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी या तो शॉर्ट्स बना दूंगी जिसमें आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि ऐसा नहीं कि आपके 15 लाख इनकम है तो डायरेक्ट 30 लाख रुपए आपका कटेगा, उसमें भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो अब आपके टैक्स कब तक नहीं मिलेगा, आपके 3 लाख तक होगा तो आपको नील भरना है। मगर 3 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्स है लाइक 3 to 7 तो 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, and more than 15 30%। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है आपका है कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर भी रिड्यूस करी गई है। ठीक है, बिहार एंड आंध्रा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस बार, एंड इसमें काफी सारे फ्लड मैनेजमेंट, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर से मैच कराएंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी को टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे। ठीक है, 10 न्यू एयरपोर्ट खुलेंगे, 2 मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। अब आती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी ऊपर स्कीम्स। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्कीम आती है नमामि गंगे स्कीम, जो कि 2014 में हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी 2014 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें एटलीस्ट 1 बैंक टू ऑल द हाउस होल्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख दिया जाएगा। मेक इन इंडिया 2014 में आई थी, प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मिशन इंद्रधनुष में 2014 में आया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसमें 7 डिजीजेस के रिलेटेड वैक्सीनेशन कराया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में आई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मुद्रा स्कीम ये अभी मैंने आपको बताई दी है, और ये इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मैंने आपको इन तीनों के बारे में भी बताया, और अब इसकी लिमिट जो है वो कितनी कर दी गई है, 20 लाख। अटल पेंशन 2015 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी थी, जिसमें एज ग्रुप ऑफ 18 to 14 कैन गेट अ पेंशन ऑफ 1000 to 5000 ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक। अमृत योजना 2015 रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आई थी, 2 करोड़ घर देंगे 2022 तक। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में आया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया था। इसको हम कह सकते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट का ये पार्ट था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना 2015 में आई थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द विलेज करने की बात करी गई थी। सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में आया था, कनेक्टिविटी ऑफ रोड एंड रेलवे। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट 2016 में आया था, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। किसका मिशन विजन था, विजन किसका था, अब्दुल कलाम जी का। इनका क्या था कि जो भी एमिनिटीज, जो भी सुविधाएं हम शहरवासियों को मिलती है, सेम सुविधा जो है वो विलेज के लोगों को भी दी जाए। तो उसी का इन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट के बेसिस पे स्टार्ट किया है। सेतु बंधन योजना, सेतु से मतलब आपको पता चल ही गया होगा रोड एंड ट्रांसपोर्ट।
स्टैंड अप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें ये लोग ST SC एंड विमेन को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। उड़ान योजना 2016-17 उड़े देश का आम नागरिक करके योजना है ये। फिर दीक्षा पोर्टल 2017 से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2016, फ्री LPG टू BPL पीपल। वरिष्ठ पेंशन स्कीम LIC कर रही है 2017 में। Guaranteed interest rate for 10 years for to the senior citizen age 16 and above with B8. Deen Dayal Upadhyay Sparsh Yojana 2017 scholarship for promotion of aptitude research in a STEM hobby. Maximum 40 students will get a scholarship of 600 every year. आज हम यहीं तक इसको करते हैं, कल से हम इसको आगे करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे इस चीज को, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको एग्जाम से पहले आपको ये याद करा दूंगी। इसके बाद हमारा ये है, इससे ज्यादा बचा नहीं है, चलो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, सोच रही हूँ, है ना। फिर ये वाली आपको योजनाएं खुद करनी है, इसको ग्लांस करना है, सिर्फ आपको इसको याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट वाली जो थी मैंने आपको ऊपर बता दी, ठीक है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 2017 में आई थी, गारंटी रिटर्न ऑफ 8% टू 10 ईयर टू द सीनियर सिटीजन। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेकर आई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्टार्टेड इन रांची झारखंड में। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2019 में आई थी, जिसमें ये ट्रांसफर करेंगे डायरेक्टली टू द फार्मर्स एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच। प्रधानमंत्री श्रमिक योग मतदान योजना 2019 में आई थी, जिसमें ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पैसे देंगे पेंशन के फॉर्म में। एंड फिर आई थी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना 2019, मिनिमम 300 पर मंथ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। अग्निपथ योजना 2012 में आई थी, 22 में आई थी, सॉरी, 10th एंड 12th पास के लिए अग्निवीर, जिसमें ये लोग स्पेशल 10% रिजर्वेशन देंगे इन CAPF, आर्म राइफल्स, एंड 25% अग्निवीर विल बी सिलेक्टेड परमानेंटली। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में आई थी, न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई थी। विश्वकर्मा जी से आपको पता ही होना चाहिए, ये जितने भी वर्कर्स हैं, कितने भी क्राफ्ट्समैन हैं ट्रेडिशनल, उनके लिए है। 18 ट्रेडिशनल बिजनेसेस को रिकॉग्नाइज किया था। PM जनमान योजना 2023 में आई थी, झारखंड से स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यहाँ पे स्टार्ट हुआ झारखंड में, ठीक है। फिर आती है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में, यह भी लॉन्च हुई है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा किया गया है। तो आज के लिए ये वीडियो बस यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मैं आऊंगी, बट कहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला आपको खुद देखना है, सिर्फ एक ग्लैंस करने हैं आपको, ठीक है। क्रोनोलॉजी थोड़ी देख लेनी है, और थोड़ा बहुत ये वाला पार्ट देख लेना है यूपी का, ठीक है। बस ये देख के खत्म, ठीक है। यहाँ के बाद मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे हम। फिर हम इकोनॉमिक सिनेरियो करेंगे कल से, ठीक है। हो जाएगा कल परसों तक आपका, या 3 दिन और मान के चलिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, share with your friends, and do comment how you are responding to these video, and क्या आपको याद हो रहा है उतनी efficiently कि नहीं। Thank you so much.